नमस्कार, शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। आप सभी को एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार और रूपाली श्रीवास्तव की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला 9 वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी हम सभी की आप लोगों के लिए मंगल कामना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिथुन राशि के जातकों के साथ 2026 में क्या क्या होने की संभावना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में। तो जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं वो बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनका जीवन काफ़ी लेविश होता है, जीवन में सुख सुविधाएं इनकी बहुत ज़्यादा होती है, पैतृक संपत्ति इन्हें बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। साथ ही साथ गणेश जी का इनके जीवन में विशेष इनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कई बार अपने कार्य को लेकर काफ़ी आलसी भी हो जाते हैं, लेकिन जब चीज़ें इन्हें समझ में आती है तो कार्य के बहुत धनी हो जाते हैं। इस वर्ष शनिदेव आपके कुंडली में 10वें भाव में रहने वाले हैं, तो जो कि आपके कर्म भाव होता है, ये आपको काफ़ी मेहनत करवाएंगे। आपके कैरियर में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। आप जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। पढ़ाई में आपका विशेष महत्व आपको मिलेगा। साथ ही साथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको कैरियर में भी आपको विशेष सफलता की इस वर्ष प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। तो जो जनवरी माह रहेगा मिथुन राशि के जातकों में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आपको लाभ होगा, आप भ्रमण करेंगे, आपके स्थान परिवर्तन होगा, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत से आप सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने टारगेट पर फोकस करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक आप इसमें सफल हो जाएंगे। इस वर्ष आप अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। आपको शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा। साथ ही साथ जीवन में आपको एक नया परिवर्तन, एक नई एनर्जी फील होगी, जिससे कि आपके जीवन में आपकी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल आने लगेगी। आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहें उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करें, आपको उसका सकारात्मक परिणाम जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है इस माह कि आपको लगातार प्रयास करना है। आपका लगातार किया गया प्रयास ही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। फरवरी माह में आप अपने जीवन में अपने कार्यों को लेकर काफ़ी व्यस्त हो जाएंगे, कैरियर पर फोकस्ड होंगे। शारीरिक कष्ट आपको इस साल बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध, शनिदेव और गुरु की स्थिति आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएगी और आपको स्वस्थ रखेगी। पिछले वर्ष जो आपको काफ़ी छोटे छोटे शारीरिक कष्ट झेलने पड़े, उससे इस वर्ष आपको निजात मिलने वाला है। मार्च के महीने में आपके जीवन में आप अपनी नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे होंगे, लोगों के साथ प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें और किसी पर गुस्सा ना करें। ये आपके लिए काफ़ी एक एनर्जेटिक समय रहेगा, जिसे आपको अपने कार्य के पूर्ण होने पर फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको आपके जीवन में सफलता नज़दीक दिखाई देगी। तो चलिए चर्चा करते हैं अप्रैल का माह कैसा रहने वाला है। अप्रैल के माह में भी आपको कई धार्मिक यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा आप करेंगे, पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष काफ़ी कल्याणकारी रहने वाला है। विद्यार्थियों को इस वर्ष लाभ होगा, आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके मदद से, किसी व्यक्ति के मदद से, आपके अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामला चल रहा था तो उससे आपको विवाद की स्थिति खत्म हो जाएगी और आपको वो पक्ष आपके लाभ की स्थिति में मिलेगा, यानी कि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। किसी सरकारी
व्यवधान अगर आपके जीवन में आया था तो इस वर्ष आपको उससे भी निजात मिलने की मुझे जो एक सफलता दिखाई दे रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मई के महीने में आप अपने जीवन में उन्नति के रास्ते पे तो चलेंगे, साथ ही साथ एक नया कोई परिवर्तन करेंगे आप अपने जीवन में। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा रहे हैं या आपके जीवन में जो व्यक्ति है क्या वो आपके लिए सही है। तो कुछ ऐसा समय रहेगा जिसमें आपको अपनी मानसिक स्थिति को काफ़ी मजबूत कर कर चलना होगा, क्योंकि यही वो समय रहेगा जब आपको सच और झूठ के बीच का एक माध्यम दिखाई देगा, जिसमें आप अपने जीवन में कई परिवर्तन करेंगे, खासकर प्रेम संबंधों को लेकर। तो चलिए चर्चा करते हैं जून माह की। जून माह में फिर से आप अपने आप को संयमित पाएंगे, चीज़ें आपकी व्यवस्थित होंगी। इस माह भी आपको यात्रा के योग बनेंगे। हवाई यात्रा इस वर्ष आप बहुत करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए, आपका पासपोर्ट रेडी कर लीजिए, क्योंकि विदेश यात्रा के भी योग इस साल कार्य को लेकर आपको मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं तो अवश्य इस बार कई बार आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। सरकार की तरफ से आपको सम्मान प्राप्त होगा। आप इस वर्ष काफी सम्मान से सम्मानित होने वाले हैं और आपको लगातार मिलती सफलता आपके वर्चस्व को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ ही साथ इस वर्ष आप अपने माता पिता के नाम को भी रोशन करेंगे। परिवार का सहयोग आपको लगातार प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं जुलाई माह की। तो जुलाई माह में थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको देखना है, सर्दी खांसी की समस्या आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आपके घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति भी इस वर्ष बीमार पड़ सकता है, तो उनके प्रति भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। आपका स्वास्थ्य इस महीना अच्छा रहने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं अगस्त माह में। अगस्त माह में भी आपकी यात्रा के योग बनेंगे। कई हवाई यात्रा इस वर्ष आपको मिलने वाली है। कार्य को लेकर आप काफी प्रगतिशील इस साल महसूस करेंगे। खर्च बहुत करने वाले हैं। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच भी संबंध इस वर्ष काफी मधुर होने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सितंबर माह की। तो सितंबर माह आपका आध्यात्मिक रूप से काफी पॉजिटिव निकलने वाला है। कार्य को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। विद्यार्थी अपने कार्य को फोकस करेंगे। बुध देव का आशीर्वाद, गुरुदेव और शनि देव की कृपा से जो भी विद्यार्थी थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो ये वर्ष आपको काफी सफलता दिला सकता है। तो मेहनत करने से बिल्कुल भी जी ना चुराएं, लगातार मेहनत करते रहें। आप खिलाड़ी हैं तो भी, आप विद्यार्थी हैं तो भी, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वर्ष काफ़ी कुछ देकर जाएगा। तो मेहनत करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो जो अक्टूबर का महीना है वो आपके जीवन में काफ़ी खर्च की अधिकता को बढ़ाएगा। आय से अधिक आपको खर्च होगा। इस वर्ष आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिलेगी, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। बच्चों को वाहन ना दें, धीरे वाहन आप चलाएं। नवीन वाहन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। नवंबर के माह में आपके जीवन में लगातार आपको प्रगति मिलेगी। आपका मन काफ़ी उत्साह से भरा होगा। अपने जीवन में लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में आपको एक नया ऊर्जा और नया संचार का माध्यम मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, सर्दी खांसी आपको इस माह हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं दिसंबर माह की। तो जो दिसंबर का महीना है आपके जीवन में आपको जाते जाते वर्ष वो देखकर जाएगा जिससे आप कई दिनों से अपने कैरियर में अपनी सफलता का इंतजार कर रहे थे। तो यह वर्ष आपके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो कि आपको सफलता के सारे आयाम को पार कराकर आपको आपके टारगेट पर ले जाकर फिक्स कर देगा। यानी कि आप एक सफल व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है लगातार प्रयास की, मेहनत की और ईश्वर में अटूट श्रद्धा की। तो प्रयासरत रहें, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखें और निरंतर मेहनत करते रहें। मिथुन राशि के लिए यह वर्ष गोल्डन वर्ष साबित होगा। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो आपको उपाय जो करना है, मिथुन राशि के जातक आप पन्ना धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करें। हर गणेश चतुर्थी के दिन आप व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ बुधवार के दिन आप पालक खिलाएं गाय को और हरी वस्तुओं का दान करें जरूरतमंदों को। और एक हरा रुमाल पूरे समय अपने पास रखा करें। आप देखेंगे कि आपके बिगड़े
कार्य बनने लगेंगे। साथ ही साथ गणेश चालीसा, गणेश संकट नाशक और गणित अर्थावशीष का आप पाठ करें। निश्चित ही आपसे जीवन में उससे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी आध्यात्मिक पावर प्राप्त होगा। एक बार फिर से आने वाला नव वर्ष 2026 आप सभी के लिए कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।